पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु, आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। आपने मॉल बनाने का काम आप ही किए, मिट्टी घोटाला आप ही किए, चारा घोटाला आप ही किए, अलकतरा घोटाला आप ही किए। तो जो आपने किया है उसकी करनी का फल तो भोगना पड़ेगा ना। दूध का दूध पानी का पानी होता है ना जी। अगर होगा कुछ तो उनमें निकलेगा। बात 6 फरवरी 2008 की है। पटना के किशुनदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3,75,000 रुपए में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बेच दी। ये जमीन की काफी कम कीमत थी। इत्तेफाकन ही कह लें कि उसी साल किशुनदेव राय के परिवार के 3 लोगों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी हासिल हुई। अब सीबीआई ने इसे लैंड फॉर जॉब घोटाला बताया है, यानी कि नौकरी के बदले में जमीन ले लेना। ये मामला तब का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आपको बताती चलूं कि इस केस के चलते राबड़ी देवी के घर में आज पुलिस ने छापेमारी की है। तेजस्वी यादव का भी एक बड़ा बयान आया है, वो अभी शुरुआत में आपने सुना होगा। आपकी सहूलियत के लिए दोबारा आपको सुनाई देते हैं। सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई। हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे। वो आने का सिलसिला जब आपको हम बता दें, जिस दिन ट्रस्ट बोर्ड चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात है। 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का, तो वो चीज को हम लोग किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। तो इसलिए इस वाले एक्सप्लेनर में स्पेशली बात होगी लालू प्रसाद यादव की और राबड़ी देवी की और किन केसेस के तहत उनके साथ ये बवाल हो रहा है। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। यहीं पर अनकट पर ही आपको तमाम दुनियादारी की खबरें एकदम सही मिलेंगी। तो इंतजार ना करें, सबसे पहले तो अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वो हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो जी, जिस केस की बात हो रही है उसी केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले बीमार लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को समन जारी कर 15 मार्च को कोर्ट में बुलाया है। इस मामले के और आरोपियों को भी तलब किया गया है, समन किया गया है। आखिर क्या है बिहार का नौकरी के बदले में जमीन घोटाला जिसमें लालू परिवार को समन जारी हुआ है, आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पूरी डील्स क्या हैं। तो जी, लैंड फॉर जॉब स्कैम के तार आरजेडी नेता लालू यादव से जुड़े हुए हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केसेस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। सीबीआई ने इस मामले में इस साल मई में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा यादव और हेमा यादव के अलावा नौकरी पाने के बदले में
कम कीमत में जमीन देने वाले कुछ अयोग्य उम्मीदवारों समेत 16 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने 24 अगस्त को एक बार फिर से आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी की थी। सीबीआई ने लालू यादव और राबड़ी देवी की छोटी बेटी हेमा यादव को भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी बनाया था। हेमा पर गिफ्ट के रूप में जमीन लेने का आरोप है। तो सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिजनों पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं वो हम आपको बता देते हैं। आरोप नंबर 1, 12 लोगों को रेलवे में नौकरी देकर 7 प्लॉट लिए। लालू के खिलाफ दर्ज केस में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के दौरान यानी कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रिश्वत के रूप में जमीन के प्लॉट लिए थे। इस दौरान लालू पर रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती के बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर कराकर आर्थिक फायदा यानी कि मॉनेटरी लाभ लेने का आरोप है। जमीन के ये 7 प्लॉट रेलवे में नौकरी पाने वाले उन 12 लोगों के हैं। आरोप नंबर 2, नौकरी के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था। जी हाँ, सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि लालू ने रेलवे मंत्री रहते हुए बिना किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी थी। इन लोगों को भारतीय रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त किया गया था। आरोप नंबर 3, एप्लीकेशन दी और 3 दिन के अंदर अंदर नौकरी पक्की। ईडी ने जांच में पाया है कि कैंडिडेट्स के कुछ आवेदनों में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई गई थी और आश्चर्यजनक रूप से एप्लीकेशन मिलने की तारीख के 3 दिनों के अंदर अंदर ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी भी आ गई थी। वहीं रेलवे के कई अन्य जोन यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर और वेस्टर्न रेलवे, मुंबई में भी इन लोगों को बिना पूरे पते के ही नियुक्ति दे दी गई थी। भैया यहाँ तो लोग सालों साल बैठे रहते हैं और नियुक्ति नहीं होती है, यहाँ पर 3 दिन में हो गई। 7 पॉइंटर्स में जानिए कि लैंड फॉर जॉब डील का पूरा खेल क्या है। पहला पॉइंटर, जमीन देने के साल भर के अंदर 3 लोगों को नौकरी मिली। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन काफी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी थी, यानी कि 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी। साथ ही इसी साल परिवार के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी भी मिल गई। पॉइंट नंबर 2, 3.75 लाख में 3,375 वर्ग फीट जमीन देने के बदले 2 को रेलवे में नौकरी। फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राउत ने भी सिर्फ 3.75 लाख रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि संजय राय के अलावा परिवार के 2 अन्य मेंबर्स को भी रेलवे में नौकरी मिल गई है। 3, 2007 में जमीन दी, 2008 में बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ और सिर्फ 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी थी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। चौथी डील, 9,527 स्क्वायर फीट जमीन के बदले 2 लोगों को मिली नौकरी। फरवरी 2007 में पटना निवासी हजारी राय ने अपनी 9,527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी AK इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख रुपए में बेच दी थी, यानी कि 10 लाख, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए में। बाद में हजारी राय के 2 भतीजों यानी कि दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिल गई। सीबीआई ने क्या पाया कि AK इन्फोसिस्टम्स के सभी अधिकार और संपत्ति साल 2014 में लालू की बेटी मीसा और पत्नी राबड़ी को दे दिए गए थे। राबड़ी देवी ने 2014 में यानी कि 2014 में कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और बाद में कंपनी की डायरेक्टर बन बैठे। डील नंबर 5, 2006 में नौकरी मिली, 2015 में 1360 वर्ग फीट जमीन ले ली। तो पटना के निवासी लाल बाबू राय ने मई 2015 में मात्र 13 लाख रुपए में अपनी 1360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी।
सीबीआई ने जांच किया तो पता चला कि लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी। डील नंबर 6, नौकरी मिलने के बाद 62 लाख की जमीन गिफ्ट कर दी। ब्रिजनंदन राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को साल 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिल गई। 2014 में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को ही ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने जांच की तो पाया कि हृदयानंद चौधरी और लालू यादव दूर के भी रिश्तेदार नहीं हैं। साथ ही जिस जमीन को गिफ्ट के रूप में दिया गया है उस वक्त सर्कल रेट के अनुसार उसका मूल्य 62 लाख रुपया था। आपको बताती चलूं कि ऐसे गिफ्ट जब आप देते हैं तो आपको ब्लड रिलेशन में होना पड़ता है या बहुत करीबी होना पड़ता है। यू हैव टू हैव अ रीजन टू बी डूइंग दैट, बट नॉट दिस। डील नंबर 7, 2008 में नौकरी मिली, 2014 में जमीन दी। किशन देव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन सीवान निवासी लल्लन चौधरी को दे दी थी। लल्लन के पोते पिंटू कुमार की साल 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई। इसके बाद लल्लन चौधरी ने फरवरी 2014 में इस जमीन को हेमा यादव को दे दिया। तो दोस्तों, ये थी वो सारी डीलें जिनके चलते राबड़ी और लालू और उनके अन्य परिवार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी भी हो रही है, फिलहाल बयानबाजी भी जारी है। देखना होगा कि और किस किस के घरों पर छापेमारी होती है और सरकार उसका जवाब कैसे देती है। कह रहे हैं लोग कि 2024 का जो डंक है वो अभी से ही इन लोगों को काट रहा है और बीजेपी इसमें कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। खैर, ऐसी ही बड़ी छोटी खबरों के लिए आप वापस आते रहें, हमें देखते रहें अनकट पर। मैं आपको पूरा विस्तार से एनालाइज करके डिटेल के साथ और क्रेडिबल न्यूज़ के साथ आपको ये न्यूज़ देती रहूंगी। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।